हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कमलेश छवि की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए गाइस, फिर से आ गई हूँ एक नए फेस मास्क के साथ। बताइए कि इस टाइम पर बहुत ज्यादा गर्मी भी पड़ रही है और हमें पसीना भी बहुत ज्यादा आता है उसकी वजह से, या फिर हम थोड़ा सा भी बाहर निकलते हैं तो हमारे फेस पर बहुत ज्यादा टैनिंग की परेशानी हो जाती है। तो ऐसे टाइम पर आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको एक ऐसा फेशियल बताने वाली हूँ गाइस कि इसको आपको हफ्ते में एक बार यूज करना है, ज्यादा से ज्यादा 2 बार यूज कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं यूज करना है। आप देखोगे एक ही बार में आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा, जो भी टैनिंग होगी एक ही बार में निकल जाएगी, जो भी डलनेस है वो भी एक बार में निकल जाएगी और धीरे धीरे करके आप देखोगे कि आपका कलर भी फेयर होने लग रहा है। ठीक है, काला नहीं पड़ेगा आपका फेस, जो भी दाग धब्बे होंगे वो भी धीरे धीरे क्लीन होते जाएंगे। तो आज का जो फेशियल लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ मैं खीरे से, जो कि आपको पता ही है खीरा हमारी स्किन के लिए कितना ज्यादा यूजफुल होता है, कितना ज्यादा ठंडक पहुंचाता है। और देखिए, अगर आपके फेस पर बहुत ज्यादा बेबी बम्प्स हो गए ना, जिन्हें टाइनी बम्प्स के नाम से भी जाना जाता है, जो छोटी छोटी फुंसियां होती हैं माथे पर हो जाती हैं, यहाँ नाक पर हो जाती है, यहाँ हो जाती हैं, तो अगर आपकी वो फुंसियां भी अगर आपके फेस पर हैं तो वो भी इस फेशियल के बाद में बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएंगी। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम करेंगे अपने फेस की स्टीम, है ना। तो स्टीम करने से पहले जो भी आपके फेस पर डस्ट है तो उसको आपको फेस को वॉश कर लेना। अगर आप मैं जा रही हूँ अपने फेस को क्लीन करने, आपको भी फेस क्लीन करना, उसके बाद ही ऐसे फॉलो करना फेशियल को। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है हमारे फेस को क्लीन करना। मैंने सबसे पहले अपने फेस को कर लिया है क्लीन, और फेस क्लीन करना बहुत जरूरी है क्योंकि हमें लेनी है स्टीम। अब स्टीम कैसे लेनी है, गर्म पानी की हमें स्टीम लेनी है। तो देखिए, मैंने गर्म पानी ले लिया था और उसमें ये टॉवल को गीला कर लिया था, है ना। अब इतना गर्म आपको पानी लेना है कि आपका फेस सहन कर पाए। ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा गर्म ले लेना है। देखिए, मैंने हाथों पर रख रखा है, इतना गर्म पानी है, और इसे डुब करने के बाद इसका ज्यादा एक्स्ट्रा पानी निकाल के और अपने पूरे फेस पर रख देना है। इतनी देर के लिए रखना है जितनी देर आपका फेस सहन कर पाए। ठीक है, फिर दोबारा से यही प्रोसेसिंग करना है। अब देखिए, हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया कंप्लीट। आपको ज्यादा देर नहीं करना है, इतनी देर ही करना है जितनी देर आपका फेस सहन कर पाए। ठीक है, ज्यादा देर आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो उसके बाद 1 से 2 मिनट तक स्टीम लेनी है। अगर आप चाहो इस तरीके से ले सकते हो, या फिर आपको पानी को बॉईल कर लेना है, और बॉईल पानी को ही आपको पानी को बॉईल कर लेना है। जब उसकी जो भाप निकलती है ना, उसको भी किसी कपड़े से ढक करके आप स्टीम ले सकते हो। ऐसे भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो, चॉइस आपकी है, जैसे भी करना चाहो वैसे। अब हमने एक स्टेप कंप्लीट कर लिया। ये लिया है हमने टमाटो। ठीक है, तो अगर आपने अपने फेस पर स्क्रब कर लिया है तो आपको स्क्रब नहीं करना है। अगर आपने हफ्ते में 2 बार स्क्रब कर लिया है तो आपको स्क्रब नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर स्क्रब नहीं किया है तो आप स्क्रब कर सकते हो। स्क्रब करने के लिए आपको क्या करना है, हाफ टमाटो लेना है और इसके अंदर आपको डालना है चीनी का पाउडर। अगर आपके पास चीनी का पाउडर नहीं है तो आप चीनी को लीजिए, मिक्सी जार में पीसिए और उसका फाइन पाउडर बना लीजिए। उस पाउडर को हाफ स्पून के समथिंग इसके ऊपर ऐसे डाल के और पूरे फेस की 1 से 2 मिनट तक मसाज करनी है, और फिर आपको अपना फेस धो लेना है। मसाज करने के 2-3 मिनट बाद ही आपको अपना फेस धो लेना है। फिर उसके बाद ये जो अब मैं स्टेप बताने वाली हूँ वो आपको थर्ड स्टेप फॉलो करना। तो थर्ड स्टेप, क्योंकि मैंने स्क्रब अभी किया था 1-2 दिन पहले ही, तो मैं नहीं आपको स्क्रब करके बता रही हूँ, बट आपने नहीं किया है तो आपको स्क्रब करना बहुत जरूरी है, आपको कर लेना है। इसी तरीके से हाफ टमाटो के ऊपर हमें शुगर पाउडर डालना है और अपने फेस पर 2 से 3 मिनट तक मसाज करनी है। उसके बाद फेस को धो लेना है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, हाफ टमाटो लेना है और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ हनी। ठीक है,
आप स्क्रब के बाद में इस वाले स्टेप को जरूर फॉलो करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने कर लिया है इसलिए नहीं कर रही हूं, ठीक है। अब इसको आपको ऐसे कर लेना है पूरे पर अच्छे से, और उसके बाद आपको मसाज करनी है 1 से 2 मिनट तक। अब देखिए, कम से कम मैंने करा था 3 से 4 मिनट तक इसकी मसाज की थी, और आप देख सकते हैं टमाटो का क्या हाल कर दिया है। इसी तरीके से आपको 2 से 3 मिनट तक इसकी मसाज करनी है टमाटो से। थर्ड स्टेप, उसके बाद आपको कर लेना है फेस को क्लीन। तो अब मैं जा रही हूँ अपने फेस को क्लीन कर। अब देखिए गाइस, केवल 2 स्टेप करे हैं, 2 स्टेप में ही आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा निखार आता है। अब मुझे लास्ट स्टेप बनाना है, तो वो बनाना है फेस मास्क। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ फेस मास्क कैसे बनाना है। अब देखिए गाइस, मैंने लिया है खीरा और एक लिया है टमाटो। अब देखिए मुझे क्या करना है, इन दोनों चीज़ों का जूस निकालना है। तो खीरा का हमें ऊपर का जो छिलका होता है वो नहीं उतारना होता है। अब मैंने क्या जो टमाटो था ना मेरे पास, मैंने हाफ टमाटो कद्दूकस कर लिया था, और ऊपर की जो परत रह जाती है ना, इसको हम बाद में मसाज के लिए यूज कर लेंगे, तो इसको आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्या लेना है, मैंने टमाटो की प्योरी ली थी। अगर आप चाहो तो प्योरी ले सकते हो या फिर इसका जूस ले सकते हो, चॉइस आपकी है। वैसे प्योरी लोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। उसके बाद मैंने लिया था खीरा। खीरा को भी मैंने कद्दूकस कर लिया था, बट जो खीरा है ना उसका हमें जूस निकालना है, क्योंकि खीरा की अगर प्योरी आप लोगे तो उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो फेस पर टिकेगा नहीं, इसलिए आपको उसका जूस ही निकालना है। और आपको टमाटो की प्योरी ले लेनी है, ठीक है। दोनों चीज़ों को आपको हमें एक ही जगह, मतलब कम से कम 1 से 1.5 चम्मच दोनों की होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें और क्या इंग्रेडिएंट डालेंगे हम, तो देखिए आपको फिर इसके बाद में लेना है रोज़ वाटर, ठीक है। आपको रोज़ वाटर की 1 से 1.5 चम्मच रोज़ वाटर इसके अंदर ऐड कर सकते हो। उसके बाद मुझे लेना है बेसन, ठीक है। बेसन की जगह आप मुल्तानी मिट्टी भी ले सकते हो अगर आपके फेस को बेसन सूट नहीं करता है तो। बट मैंने बेसन लिया था, जो चने की दाल होती है उसको आप मिक्सी में पीस लीजिए, और अपना मतलब घर का ही होममेड बेसन बन के रेडी हो जाता है बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, ठीक है। अब इसको मुझे क्या करना, अच्छे तरीके से करना है आपको मिक्स। अब मिक्स करते वक्त आपको ध्यान देना है कि जो टमाटो की प्यूरी होती है ना वो एक साइड में रह जाती है, तो आप ऐसा ना करें, इसे अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद आपको लगाना है फेस पर। अब देखिए ये हमारा फेस मास्क बन के हो गया रेडी। आपको ब्रश ले लेना है या हाथों की सहायता से जैसे भी लगाना चाहो वैसे आपको अपने पूरे फेस पर एक मोटी सी लेयर लगा के छोड़ देनी है, कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए। अब देखिए गाइस, मैंने अपने फेस को वॉश कर आई हूँ, और आप देख सकते हो एक ही बार का रिजल्ट कितना अच्छा आया है। देख सकते हो मैंने अभी नेक साफ नहीं की है, क्योंकि मैंने इसको लगा के रखा था कम से कम आधा घंटे के लिए। और आप क्या होता है ना कि इसके अंदर जो जूस होते हैं ना वो जल्दी सूखने नहीं देते हैं, तो आधे घंटे में भी ये सूख नहीं पाया था, है ना, थोड़ा थोड़ा गीला था, तो ये सूखेगा नहीं, और आपको मोटी लेयर के साथ लगाना है। अब आप क्या करोगे, जैसे ही आप फेस को वॉश करोगे हल्का सा आपको लगेगा कि ड्राई सा हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपके पास कोई टोनर है तो टोनर यूज कीजिए, और टोनर नहीं है तो आप रोज वाटर भी लगा सकते हो, ठीक है। तो आपको रोज वाटर लगा के 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपको लगानी है सनस्क्रीन।
और सनस्क्रीन लगाने के बाद जो भी मेकअप आपको करना है आप कर सकते हो। अगर रोज वाटर, मुझे अभी नहाने के लिए जाना है तो अभी थोड़ी देर के लिए और मैं नेक पर रखने वाली हूँ, इसलिए मैंने नेक साफ नहीं की है मगर फेस को साफ करके आई हूँ। घर में ही आपको रिजल्ट बहुत ही ज्यादा गजब के मिलने वाले हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि किस किस ने इसको ट्राई किया और कितना बेनिफिट मिला। अब देखोगे गाइस कि आपको एक ही बार में बहुत ही गजब का रिजल्ट मिलता है। तो आप कोई भी टोनर यूज करते हो वो यूज कीजिए, नहीं तो रोज वाटर आप अप्लाई कीजिए, बहुत ही गजब का रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना का ख्याल रखना। बाय बाय।